काशी की पहचान सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं है, अपितु ये तो अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। संस्कृति से जुड़े पारंपरिक खानपान के इसी निराले स्वाद को पिछले 26 सालों से बाटी चोखा रेस्टोरेंट लोगों तक पहुंच रहा है। 25 फरवरी 1999 को बाटी चोखा को रेस्टोरेंट में लाने की शुरुआत हुई। पिछले कई सालों से इस दिन को बाटी चोखा डे के रूप में मनाया जा रहा है। आज बाटी चोखा डे है और हम बाटी चोखा रेस्टोरेंट की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस खास दिन को और भी खास बना दिया बनारस की पौराणिकता और उसके इतिहास को बताती एक लघु फिल्म के प्रदर्शन ने, जिसका नाम है दिव्य बनारस। फिल्म में भगवान शंकर के काशी चुनने की कहानी तो है ही, इसके अलावा रावण की लंका और बनारस से उसके संबंध के बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर कहे कि बनारस के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हुई फिल्म लोगों को बनारस से जोड़ती हुई दिखी। बाटी चोखा डे के इस मौके पर मैनेजमेंट में अपने बनारस, कलकत्ता, लखनऊ और औरा स्थित सभी रेस्टोरेंट के बेस्ट एम्प्लॉय को उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आसान नहीं था बाटी चोखा के ठेले से रेस्टोरेंट में आने का सफर। बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के बावजूद बाटी चोखा गरीबों के भोजन का अभिप्राय बन गया था। ये व्यंजन बाजार में सिर्फ ठेलों तक सीमित रह गया। रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों के बदलते दौर में इसे वहां स्थान नहीं मिला, जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और दूसरे देश से आए व्यंजनों को इन रेस्टोरेंट और होटल में बड़ी जगह मिली। ये बात बनारस के कुछ लोगों को बेहद खलती थी और आपस में चर्चा भी करते थे, लेकिन इससे चुनौती लेने की ताकत का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि यह एक बड़ा जोखिम भरा काम था। लेकिन सन 1999 में बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के इस पौष्टिक बाटी चोखा के स्वाद को बड़े फलक तक ले जाने का बीड़ा एक शख्स ने उठाया, जिसका नाम सिद्धार्थ दुबे था। सिद्धार्थ दुबे ने पहले होम डिलीवरी शुरू की, फिर बाटी चोखा के साथ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोला। लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरे व्यंजनों की चमक में बाटी चोखा दब गया। ऐसा होता देख मैनेजमेंट ने दूसरे सभी व्यंजनों को बंद कर इसका नाम ही बाटी चोखा रेस्टोरेंट रख दिया। और उसी दिन से बाटी चोखा रेस्टोरेंट में सिर्फ बाटी चोखा ही परोसा जाता है। शुरुआती दिनों में इसमें कई तरह के चैलेंज आए। बहुत से परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ आते थे, जिसमें बड़े बुजुर्गों को तो बाटी चोखा का स्वाद पसंद था, लेकिन बच्चे चाउमीन, मोमो और चिली पनीर जैसे व्यंजनों की डिमांड करते थे। अपने सिद्धांत से बंधा बाटी चोखा रेस्टोरेंट उन बच्चों के इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे, तो पूरा परिवार रेस्टोरेंट से चला जाता था। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से लेकर परिचित मित्र सभी कहते थे कि कम से कम बच्चों के लिए तो पाश्चात्य खान पान के मेल को रख लेना चाहिए। लेकिन उनके मन में तो अपने बाटी चोखा के स्वाद को बड़े फलक तक ले जाने का जज्बा और जुनून था, लिहाजा हर तरीके की सलाह और नुकसान को दरकिनार करते हुए वो अपने मिशन में जुटे रहे। सालों से रेस्टोरेंट आर्थिक नुकसान और गुमनामी से जूझता रहा। वह कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और बाटी चोखा रेस्टोरेंट का पूरी शिद्दत के साथ उछाला गया इरादों का ये पत्थर एक दिन स्वाद के आसमान में सुराख कर ही दिया, और देखते देखते बाटी चोखा रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाला पारंपरिक स्वाद बच्चे बड़े बूढ़े सभी की जबान पर चढ़ गया। और यह स्वाद जब परवान चढ़ा तो बनारस से निकलकर देश के कई शहरों में इसकी शाखाएं खुलने लगी। बनारस में तेलियाबाग, डाफी, कलकत्ता के सॉल्ट लेक, लखनऊ के गोमतीनगर और अलीगंज और अब नोएडा में बाटी चोखा रेस्टोरेंट वहां के लोगों को परंपरा का स्वाद चखाएगा। बाटी चोखा रेस्टोरेंट सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, आज लोगों ने इसका अनुसरण या यूं कहिए नकल करना शुरू किया। आज ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि बाटी चोखा रेस्टोरेंट के नाम और उसके साथ सज्जा की नकल कर दर्जनों रेस्टोरेंट अलग अलग जिलों में खुल चुके हैं। और यही बात साबित करती है कि ठेले पर बिकने वाला ये स्वाद आज अपने गुणवत्ता की वजह से बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ 5 स्टार होटल की भी एक मजबूरी बन गया है। हिमांशु शर्मा मेरा नाम है और आप देख ही रही हैं ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट है। हम आते जाते रहे हैं यहाँ से बहुत। जो ये बाटी चोखा डे है उसके बारे में अगर कुछ बताएं आपको, तो तकरीबन 26 साल पहले इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। और तब बाटी चोखा जो था, अभी तक आपको मालूम है कि उस समय तक बाटी चोखा जो है सड़क किनारे और ठेलों पर बिकने वाला खाना माना जाता था। लेकिन परंपरा के साथ इसको एक ये हमारी परंपरागत खाना है, भोजन है, और इसको रेस्टोरेंट तक, एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट तक पहुंचाने का एक सपना देखा गया। और उसको ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट उस समय मूर्त लिया 26 साल पहले 25 फरवरी को।
तो उस दिन से बाटी चोखा, जिस दिन इसका वर्षगांठ, आज 26वां वर्षगांठ मना रहे हैं हम, और उस दिन से हम हर साल बाटी चोखा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज वही बाटी चोखा डे है। और आज के दिन एक खास बात आपको बताऊं कि बनारस की संस्कृति और बनारस के की पौराणिकता और बनारस के इतिहास के बारे में बताने के लिए आज हम लोगों ने एक फिल्म जो बनारस पर आधारित है, एक लघु फिल्म जो बनारस पर आधारित है, वो भी रिलीज कर रहे हैं। उसमें हम उस फिल्म में जो खास है वो बताऊं आपको, तो वो फिल्म जो है उसमें भगवान शंकर बनारस काशी के आराध्य है, तो उनको ये काशी के आराध्य, उनको ये काशी क्यों इतनी पसंद आई, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। माने कि लोगों को परिचित कराने का हमारा उद्देश्य है। और बनारस क्या है, उसकी पौराणिक महत्व क्या है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसके बारे में भी इस बाटी चोखा डे पर हम एक लघु फिल्म रिलीज कर रहे हैं। ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट जो है वो रिलीज कर रहा है, और इसका प्रसारण, माने इसका प्रदर्शन जो है हर रोज किया जाएगा। अंदर जगह बनी है, वहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है और बैठने की व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये रोज किया जाएगा। कोई इसका चार्ज व्यवस्था जो कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। जो लोग आएंगे यहाँ पे वो देखेंगे, और एक बनारस से परिचित कराने का। काशी बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सी पौराणिक और जो वहाँ की जो धार्मिक महत्व है, गंगा नहाने तो आते हैं, लेकिन क्यों गंगा महत्वपूर्ण है, क्यों शंकर जी को पसंद है बनारस, इसके बारे में नहीं मालूम, वो उनको बताने का हमारा उद्देश्य है। और इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट का उद्देश्य है। बाटी चोखा रेस्टोरेंट, आपकी बाटी चोखा और जो रोड पर बिकती है बाटी चोखा में क्या अंतर है? देखिए, बाटी चोखा वो भी बनाते हैं, बाटी चोखा हम बनाते हैं। हमारे में शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के मसाले, हमारे यहाँ की जो खाद्यान्न है, हमारे यहाँ का घी, हमारे यहाँ का तेल, सब हमारा अपना तैयार किया जाता है। इवन घी जो तैयार इस्तेमाल होता है, जो तेल होता है, वो हमारा अपना है, हम कहीं बाहर से खरीदते नहीं। ये खासियत है। और दूसरे के बारे में हम कुछ बोले वो ठीक नहीं है, हम अपने बारे में आपको बता सकते हैं। हम ये करते हैं। आज 26वीं वर्षगांठ है, काशी वासियों में क्या कहेंगे? क्या है, आप आइए, बाटी चोखा रेस्टोरेंट में आइए। यहाँ पर परंपरा और संस्कृति और का समागम है, वो देखिए, बनारस के बारे में फिल्म देखिए और बेहतरीन खाने का स्वाद लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।